दोस्तों, एक लड़का 19 से 20 साल का और अपने से 10 साल की उम्र से ज़्यादा महिला के साथ में संबंध मना रहा था। संबंध इतनी तेज़ी से मना रहा था और इतनी ज़ोरों से मना रहा था कि उसकी जो आवाज़ें हैं वो पूरे रूम में गूंज रही थी। इस दौरान पर उसके पति को इसकी आवाज़ की आहट लगती है और इसका पति झट से आकर कमरे में जब देखता है तो ये दोनों लोग रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर देखा जाता है कि जो उसका पति रहता है महिला का, वो लड़की को मारता है और पीटता है और वहाँ से भगा देता है। भगाने के बाद में दोस्तों कुछ दिन गुजरता है और उसके बाद में वो लड़का उसके पति के पास कॉल करता है और बोलता है कि आपकी आँखों के सामने आपकी महिला के साथ में हम मिस्त्री करेंगे और आप देखते रह जाओगे। इस बात को जैसे उसके पति सुनता है, वो गुस्से से काफ़ी लाल हो जाता है। और दोस्तों, देखा भी जाता है कि किसी पति के साथ सामने उसकी पत्नी के साथ में अगर गलत काम करते हैं तो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। कहीं न कहीं दोस्तों देखा जाता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद में वो लड़का आता है और देखा जाता है कि वो जो उसका पति रहता है उसको नहीं मालूम रहता है कि यही लड़का कॉल किया था। और वो देखा जाता है कि उसको नाश्ते वो खिलाता है और उसका काफ़ी बड़ा इज़्ज़त करता था। उसको मालूम नहीं था कि ये लड़का हमारे पास कॉल किया था। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये कहानी सुनने के माध्यम से आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस कहानी में आप लोगों को काफ़ी कुछ जानकारी मिलेगी और काफ़ी आप लोगों को सीख मिलेगी। बढ़ रहे हैं दोस्तों कहानी की तरफ। जैसा कि दोस्तों ये कहानी निकल के आ रही है राजस्थान के टागा गाँव का, जहाँ पर बताया जाता है कि एक छोटा-सा परिवार रहता था और परिवार में एक लड़का था जिसका नाम गणेश बताया जाता है। गणेश पढ़ने-लिखने में काफ़ी अच्छा था और देखा जाता है कि धीरे-धीरे उसकी उम्र 24 से 25 साल हो जाती है। तो गणेश के जो माता-पिता रहते हैं, उनको फ़िक्र हो जाता है कि बेटा हमारा जवान हो गया है और कहीं न कहीं इसका लड़की देख के अच्छे से कहीं रिश्ता तय कर दिया जाए। जहाँ पर दोस्तों उसके माता-पिता शादी करने का अपने दिमाग में बैठा लेते हैं और इस बात को गणेश से भी कुछ बातें करते हैं कि बेटा आपकी शादी कर दिया जाए, तो गणेश कुछ इस बात में बोलता नहीं था। जहाँ पर देखा जाता है कि खामोशी की वजह उसकी हाँ होती है। तो उसके माता-पिता इधर-उधर लड़की की तलाश करने लगते हैं और कहाँ ये देखा जाता है कि कुछ करीबी गाँव में एक लड़की मिलती है जिसका नाम रिंकाई रहता है। रिंकी देखने में काफ़ी स्मार्ट रहती है और काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी रहती है। जहाँ पर देखा जाता है कि रिंकी से शादी करने के लिए कितने लड़की की लाइन भी लगी थी, कितने लड़के उस पे मरते भी थे। क्योंकि रिंकी के अंदर में जो ख़ासियत थी वो देखा जाता है कि ऐसी कोई-कोई लड़कियों में रहती है। जहाँ पर उसके माता-पिता देखते हैं लड़की को और लड़की पसंद आ जाती है और वहाँ पर देखा जाता है कि रिश्ता तय कर दिया जाता है गणेश का। कुछ दिन गुजरने के बाद में गणेश की बारात जाती है और बारात जाने के बाद में रिंकी के साथ उसका विवाह हो जाता है। विवाह होने के बाद में दोस्तों देखा जाता है यहाँ पर कि रिंकी अपने ससुराल आ जाती है। ससुराल आने के बाद में देखा जाता है कि जब गणेश का सुहागरात का टाइम आता है और देखा जाता है कि गणेश अपनी धीरे-धीरे कदमों के साथ रिंकी के पास जाता है। रिंकी से कुछ बातें-चीतें करते हैं और देखा जाता है कि अच्छी तरह से वो लोग अपना सुहागरात मनाते हैं। देखा जाता है कि इसमें गणेश अपनी रिंकी को जब देखता है अपनी पत्नी को, तो काफ़ी खूबसूरत हो और काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि वो रिंकी जिसको भी अगर कोई भी देखता तो एक बार देखता ही रह जाता, क्योंकि उसके अंदर में जो बनावट थी और जो उसके अंदर में खूबसूरती थी कि वो सब कोई देखता उसको एक ही नज़र में प्यार हो जाता था। कहीं न कहीं देखा जाता है कि इसकी शादी हो जाती है, तकरीबन 2-4 महीने गुज़र जाते हैं और वहीं पर देखा जाता है कि एक लड़का आता है और जो उसका रिश्तेदारी उसी गाँव में रहता है। जैसे कि बताया जाता है कि उसका नाम गौरव रहता है। गौरव उस रिंकी को जब देखता है, तो देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो रिंकी को कोई भी अगर लड़का देखता था, तो एक बार अपने मन में सोचने लगता था कि इसको ऊपर वाले ने क्या बनाया है कि जो कोई देखेगा
तो वो पागल ही रह जाता है, देखते ही रह जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहा जाता है कि वो गौरव नाम का जो लड़का था उसकी उसी गांव में रिश्तेदारी थी जिस गांव में रिंकी रहती थी। और वो बताया जाता है कि रिंकी के पति से कुछ दोस्ती बनाता है और दोस्ती बना के वो रिंकी के घर पर उसका आना जाना हो जाता है। जहाँ पर कहा जाता है कि रिंकी को भाभी बोलता था और गणेश को भैया बोलता था। तो यहाँ पर देखा जाता है कि गणेश को इस बात में कुछ इतराज नहीं होता था, लेकिन कहा जाता है कि कुछ टाइम गुजरने के बाद में और रिंकी के साथ में वो कुछ बातें भी करने लगता है और ऐसी ऐसी बातें करने लगता है कि रिंकी को भी बात सोचकर काफ़ी टेंशन में आ जाती है कि रिंकी बोलने लगती है कि कहीं ना कहीं ये गौरव हमारे पास और हमको कॉल पर काफ़ी तंग करता है और इसमें देखा जाता है कि ये माजरा कुछ अलग दिख रहा है। जहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों ऐसे ही बातचीत करते करते कुछ समय निकल जाता है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि रिंकी के 2 बच्चे हो जाते हैं। 2 बच्चे हो जाते हैं और शादी का तकरीबन 12 साल गुजर जाता है। 12 साल शादी को गुजरने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि जो पति और पत्नी में प्यार रहता है वो थोड़ा कहीं ना कहीं कम हो जाता है। ऐसे में रिंकी जो है इस बात को ध्यान से सोचने लगती है कि जो हमारा गणेश का जो प्यार मोहब्बत पहले से चल रहा था और ये बच्चे होने के बाद में और इतने समय गुजरने के बाद में और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि अब ये शादी ये जो प्यार मोहब्बत है कुछ कम हो गया है, तो क्यों न क्यों एक नया जीवन शुरुआत किया जाए। शुरुआत में देखा जाता है कि इसका भी मन आ गया था कि गौरव से प्यार मोहब्बत करने का, और गौरव ये इस बात को चाहता था कि रिंकी हमारे हाथ आ जाए। दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि ऐसे बातें चलते जाता है और उसका पति कहीं काम पर चला जाता है जो रिंकी का था, और उस टाइम पर गौरव आता है और कुछ रिंकी से मीठी मीठी बातें करता है और अपने प्यार में उसको फंसा लेता है। प्यार में फंसाने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि जो गांव लोग के रहने वाले थे रिंकी के, और उन लोगों को भी इस बारे में कुछ शक लगने लगता है। जहाँ पर दोस्तों जैसे कि आप जानते होंगे कि किसी गांव में किसी घर में कोई अनजान व्यक्ति आता है और डेली आना जाना उसका लगता है, तो कोई ना कोई भी शक करने लगता है कि क्या आपका या कोई रिश्तेदार है या तो कोई आपका गर्लफ्रेंड है। ऐसे में कुछ लोग डाउट करने लगते हैं। तो एक दिन उसके हस्बैंड से कुछ लोग बताएं, जो गणेश रहता है उसका हस्बैंड, उससे गांव के कुछ लोग ऐसे बताएं कि तुम्हारे बीवी से किसी का गलत फेयर चल रहा है और लड़का डेली आता है और डेली जाता है। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो उसका हस्बैंड रहता है गणेश, उसको कुछ यकीन नहीं हो रहा था कि हमारी बीवी ऐसा काम कर सकती है। लेकिन ऐसा देखा जाता था कि गणेश का कि हम किसी दिन अगर रंगे हाथ जब पकड़ते हैं अपनी बीवी को, तब हमको इस बारे में हमको हकीकत मालूम होगा। तो कहीं ना कहीं देखा जाता है कि गांव वाले से कुछ संपर्क करता है और बताता कि अगर वो लड़का जब आता है तो हमको कॉल जरूर कर देना। तो यहाँ पर देखा जाता है कि गांव वाले भी उस पर ध्यान रखने लगते हैं, और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि जब उस टाइम पर गौरव आता है रिंकी से मिलने के लिए, और वहाँ पर देखा जाता है कि एक व्यक्ति जो उसके गांव का रहता है वो गणेश को कॉल करता है कि आपकी पत्नी से जो बातें करता है और जो मिलता है वो आपके घर पे इस टाइम पर है। वहाँ पर देखा जाता है कि गौरव वहाँ से धीरे से वहाँ से गणेश निकल आता है काम पर से अपने, और अपने घर की ओर पहुँचता है। पहुँचने के बाद में देखता है गणेश की गौरव और उसकी जो पत्नी रिंकी रहती है, ये दोनों लोग हम स्त्री करते हुए रंगे हाथ पकड़े जाते हैं। पकड़ने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि वहाँ पर काफ़ी बवाल होता है, और बवाल होने के बाद में उसको कुछ मारा जाता है और पीटा जाता है, और उसके बाद में उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। भगाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि गौरव वो जो गणेश रहता है अपनी बीवी को बहुत धमकाता है। धमकाने के बाद में उससे बताता है कि अगर ऐसी गलत हरकत आप करती हैं दोबारा तो हम आपको छोड़ देंगे। काफ़ी डरवाता है, काफ़ी धमकाता है, और इस बात में देखा जाता है कि रिंकी का जो मोबाइल रहता है वो गणेश ले लेता है। रिंकी भी काफ़ी परेशान हो जाती है, गौरव से बात भी नहीं हो पाती। तो गौरव एक दिन प्लान करता है रिंकी से कि हम दोनों लोग
आपस में शादी कर लेते हैं। और देखा जाता है कि रिंकी भी इस बात को बताती थी कि जिस दिन से हमको गौरव पकड़ लिए हैं गणेश, उस दिन से देखा जाता है कि हमारे ऊपर काफ़ी नाराज़ रहते हैं और लड़ाई झगड़ा भी लगा रहता है। तो ये दोनों लोग सोचे थे कि हम अब ये शादी हम कर लेते हैं और गणेश से हम एक छुटकारा पा जाते हैं। यहाँ पर देखा जाता है कि दोस्तों की कहानी काफ़ी रोमांटिक हो रही है। और जैसे कि आप जानते हैं कि गणेश कुछ टाइम के लिए फिर बाहर चला जाता है और बाहर जाने के बाद में उसका जो गौरव रहता है वो कॉल करता है और बताता है कि हम आपकी जो बीवी है उससे हम शादी करने वाले हैं और शादी आपके सामने ही करेंगे और आपके घर में ही करेंगे। तो इस बात को गणेश सुनता है और काफ़ी नाराज़ हो जाता है और बोलता है कि आप घर पे हमारे आकर और शादी करना, हम आपको बुला रहा हूँ और हमारे पास आप आ जाइए। जिस बात को जानकारी ऐसे मिलती है गणेश को, और गणेश काफ़ी गुस्सा हो जाता है और उसको बोलता है कि आ जाना और हमारे सामने आप शादी करके दिखाना। वहाँ से देखा जाता है कि दोस्तों की गौरव निकलता है, अपने 2-4 दोस्त को भी लेता है साथ में और वहाँ पर उस गाँव में पहुँचता है। और लेकिन यहाँ पर देखा जाता है कि गणेश अपने गाँव के जो आर-पास में घर थे उनको इस बात की जानकारी दे देता है कि ये लड़का आ रहा है और ये हमारे बीवी के साथ में अगर हमस्त्री करते हुए पकड़ा जाता है तो इसको मार देना। यहाँ पूरी ये तैयारी बना लेता है। दोस्तों जहाँ पर देखा जाता है कि गौरव पहुँचता है अपने दोस्तों के साथ में और दोस्त लोग को गाँव के बाहर रोक देता है। बोलता है कि अगर कोई दिक्कत होगी हमको तो हम कॉल करेंगे और आप लोग तुरंत ही आ जाना। वहाँ पर दोस्तों देखा जाता है कि गौरव पहुँचता है उसकी बीवी के पास में और हम इस्त्री करना शुरू कर देता है। और उस दौरान पर देखा जाता है कि जो उसका हस्बैंड गणेश रहता है, गणेश कोई ऐसे सामान उठाकर उसके सर पे मारता है कि उसकी तुरंत ही वहीं पर मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में दोस्तों देखा जाता है कि जो उसकी पत्नी रहती है रिंकी भी, उसकी भी मृत्यु कर देता है। ये दोनों लोग की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है और इसकी आवाज़ जो बाहर तक जाती है तो गाँव के जो परिजन लोग रहते हैं सब लोग इकट्ठा होते हैं। और इकट्ठा होने के बाद में देखा जाता है कि जो गौरव का फैमिली वाले भी थे उन लोग भी गौरव को केयर करने लगते हैं कि ये 2 दिन से लापता है, कहाँ पर है। तो ऐसे उन लोगों को जो जानकारी मिलती है, जानकारी के मुताबिक उन लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि ये बहुत ही बड़ा दुर्घटना यहाँ पर घट गया है और पुलिस को कॉल करते हैं। और पुलिस वहाँ पर आती है तो मौके की जानकारी करती है और जो लोग वहाँ पर मौजूद रहते हैं तो उन लोगों से कुछ पूछताछ भी किया जाता है। पूछताछ करने के दौरान पर देखा जाता है कि गणेश को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसको अपने साथ में लेकर चली जाती है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा एक ही मकसद है कि आपको परेशान नहीं करना है, बस आपको संकेत करना है और आपको जागरूक करना है और आपका सचेत करना है। दोस्तों ये कहानी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों यहाँ पर देखा जाता है कि जो गौरव के अभी 2 बच्चे हैं, वो जो गणेश के 2 बच्चे हैं, उनके सर पे से बाप का साया भी उठ गया है और माँ का भी साया उठ गया है। जैसे कि देखा जाता है कि गणेश जो है वो जेल में की सज़ा खाएगा और उसकी जो पत्नी थी वो ज़िंदगी से जा चुकी है। तो ऐसे में देखा जाता है कि अगर गलत काम आप करते हैं तो गलत ही इंजाम होता है। तो दोस्तों ये कहानी सुनाने का हमारा इसी मकसद था कि आप लोग को जागरूक करना है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखना। वीडियो अगर समझ में आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पे आप लोगों को